हेलो एवरीवन। मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी क्लासेस में वेलकम करता हूं। डियर, आज मैं आप लोगों के समक्ष क्लास 9 का फिजिक्स बुक जो है आपको चैप्टर नंबर यानी फिजिक्स में मानिए तो चैप्टर 1 जो आता है वो आपका फिजिक्स आएगा और उसका नाम है मोशन। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बता दूं कि जैसा कि आप लोग को मालूम है कि अभी जो क्लास होने वाला है आपका, ये क्लास आपका जो होगा 9th का होगा। ठीक है, और सब्जेक्ट जो आपका होगा वो सब्जेक्ट आपका फिजिक्स आएगा। फिजिक्स, और ये आपका चैप्टर मानिए तो चैप्टर 1 मान लीजिए फिजिक्स में। ठीक है, तो इतना आप समझ जाइए कि क्लास 9th का ये वीडियो स्टार्ट होने वाला है और ये चैप्टर 1 जो है जिसका नाम है मोशन। ठीक है, मोशन, इसको हिंदी में गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति। ठीक है, क्या कहते हैं? गति। यानी फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स सब्जेक्ट जो है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं और उनके विवरणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इनमें हम फिजिक्स का जो है चैप्टर नंबर 1 जिनका नाम है गति यानी मोशन। ठीक है, तो इनमें हम लोग पहले जानेंगे निर्देशांक बिंदु के बारे में। ठीक है, यानी रिफरेंस पॉइंट के बारे में पहले जानेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग जानेंगे मोशन क्या होता है, उसके बाद विराम क्या होता है, सरल रेखीय गति क्या होता है, वृत्तीय गति क्या होता है, दोलनी गति क्या होता है और आवर्ती गति क्या होता है। इस वीडियो में आज हम आप लोगों के समक्ष बताने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो आपका आ जाता है रेफरेंस पॉइंट यानी निर्देशांक। निर्देश बिंदु कहिए या निर्देशांक बिंदु कहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो आपका आ जाता है वो आपका आ जाता है निर्देश ना, निर्देश, सही है ना, निर्देश बिंदु। ठीक है, निर्देश बिंदु, इसको रिफरेंस पॉइंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिफरेंस पॉइंट। ठीक है, इनके बारे में पहले जानेंगे। ठीक है, ये क्या होता है रेफरेंस पॉइंट ना? रेफरेंस पॉइंट मीन्स होता है निर्देश बिंदु। ठीक है, इनके बारे में हम इनका डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं कि वह बिंदु जिसके सापेक्ष यानी जिसके सामने ना, वह बिंदु जिसके सामने किसी वस्तु की स्थिति को ना, किसी वस्तु की स्थिति को तुलना किया जाता है यानी कंपैरिजन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्देशांक या निर्देश बिंदु, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं ना। यानी वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति की तुलना को दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि मान लीजिए कि एक ये पॉइंट लिखे हैं ना, पॉइंट बिंदु, जैसे कि यहाँ मान लीजिए तुलना कर रहे हैं तो मिडिल पॉइंट में एक बिंदु लिखिए। ठीक है, इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो वो पॉजिटिव आएगा ना, और जैसे ही पीछे आते हैं इसके ये मिडिल का पॉइंट हो गया, इसको हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, इनके आगे जब हम जाएंगे तो वो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, मीन्स धनात्मक आपका आ जाएगा, यानी आप आगे बढ़ रहे हैं ना। और इसके सापेक्ष यानी कि पीछे आप बैक आ रहे हैं, ये आपका निगेटिव आ जाएगा ना। तो इनमें क्या कर रहा है कि दोनों के बीच में तुलना किया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए इधर हम आते हैं तो -1 और इधर आगे बढ़ते हैं तो +1। ठीक है, तो ये आपका दो बिंदुओं के क्या है? वह बिंदु जिसके सापेक्ष यानी 0 के सापेक्ष आप क्या कर रहे हैं? 1 और -1 को डिफरेंट की तुलना कर रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा निर्देश बिंदु। ठीक है, तो इनका डिफिनेशन आएगा, इसका डिफिनेशन मैं आपको लिख दूं, यह जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, इसका डिफिनेशन आएगा वह बिंदु, इनका डिफिनेशन आएगा वह बिंदु जिसके सापेक्ष क्या आएगा? वह बिंदु
वह बिंदु, ठीक है, सॉरी इसके आगे लिख देता हूँ इसे आप लोग को, वह बिंदु जिसके सापेक्ष सापेक्ष जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की तुलना की जाती है उसे निर्देश बिंदु मीन्स रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोग पहले बता चुका हूँ कि किसी वस्तु के सापेक्ष वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की तुलना की जाती है। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं आपको मिडिल में यहाँ पे ये ब्लू मार्कर रखे हैं और यहाँ पे ब्लैक रखे हैं, तो इसके मिडिल में जो आएगा ये जैसे डस्टर आ गया, तो इसकी कंपैरिजन किया जा रहा है ना, तुलना किया जा रहा है कि नहीं ये कलर में दूसरा और ये कलर में दूसरा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ मिडिल में हम 0 लिखे हैं, ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे +1 का है, तो मान लीजिए जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक, और जैसे ही इसके पीछे आएंगे, बैक आएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि निगेटिव ये पॉइंट आ जाता है, यानी निगेटिव बिंदु। तो यहाँ पे -1 को क्या करेंगे? सिंबल से निर्देश करेंगे ना। तो ये आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब आता है आपका विराम यानी रेस्ट। रेस्ट किससे कहते हैं? विराम किससे कहते हैं ना। यानी विराम का डिफिनेशन क्या आएगा, तो इसको थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं। यानी समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा रेस्ट मोशन में। ठीक है, यानी इसका डिफिनेशन हम आपको बता दूं, जैसे कि विराम ना, इनका इंग्लिश मीनिंग, इंग्लिश नेम जो होता है वो होता है रेस्ट, REST, रेस्ट। ठीक है, तो यानी इसका डिफिनेशन हम लोग समझेंगे कि वह वस्तु जो समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, यानी उसको जहाँ पे रख दीजिए वो वहीं पे बैठे रहेगा ना, तो उस समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वो आपका आ जाएगा विराम में। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन मैं आगे लिख देता हूँ आपको। तो देखिए, वह वस्तु जो समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन यानी चेंज, इंग्लिश मीनिंग होता है इसका चेंज। ठीक है, चेंज नहीं होता है उसे उस वस्तु का विराम कहते हैं। उसे उस वस्तु का रेस्ट मीन्स विराम कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल में अगर समझना हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एग्जाम्पल में आप लोग लिखेंगे, जैसे पेन हो गया, किताब हो गया ना, उसके बाद मकान मान लीजिए ना, ये सब आपका आदि मान लीजिए, इससे आगे भी और हो सकता है, ईंट पत्थर जो भी हो आप वो समझ सकते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए सपोज डैट कि मैं आपके समक्ष ये इस डस्टर को मैं यहाँ पे रखा, समय चल रहा है ना, और समय के साथ इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये आपका आ जाएगा रेस्ट में। ठीक है, यानी ये आपका विराम की अवस्था में है।
तो मैंने आपको दो डिफिनेशन अभी बताया। पहले मैं बताया आपको निर्देश बिंदु, ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट के बारे में आप लोगों को बताया, ठीक है, तुलना के बारे में कंपैरिजन किया जाता है, तो आपका निर्देश बिंदु कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है। अब आएंगे हम मोशन के बारे में, मोशन पर आएंगे, इसके बारे में जानकारी अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखिए विराम जो होता है, सॉरी रेस्ट, मोशन ना, मोशन जो होता है इंग्लिश में जैसे गति, मान लीजिए यहाँ गति लिखे, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है मोशन, MOTION, मोशन। मोशन मीन्स क्या होता है, गति, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन ये आएगा, यानी इनका परिभाषा ये आएंगे कि वह वस्तु जो समय के साथ स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन लाता है या परिवर्तन करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे समय चल रहा है ना, तो घड़ी जैसे समय चल रहा है यहाँ पे, और समय के साथ हम क्या कर रहे हैं, जगह चेंज कर रहे हैं। पहले वहाँ थे कुछ समय के बाद, और कुछ समय के बाद यहाँ पे आ गए, तो समय में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया ना। तो समय के साथ जो स्थिति में परिवर्तन करता है वो आपका आ जाएगा मोशन ना। तो इनका डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि वह वस्तु जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है उसे उस वस्तु का गति मीन्स मोशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इनका एग्जाम्पल अगर समझना चाहें तो आप एग्जाम्पल में देखेंगे कि जैसे गाड़ी हो गया, बाइक ना, कार, बस, ये देखेंगे, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, गति में आ जाएगा, ठीक है। रेलगाड़ी इत्यादि देखेंगे आदि, ठीक है। ये सब क्या आ जाते हैं, मोशन के थ्रू आ जाते हैं। तो बाइक जो है, यह सूर्य देखिए ना, पृथ्वी और सूर्य के बीच देखिए, वो क्या करता है, एक सर्कुलर मोशन में क्या करता है, वो घूमते रहता है, वो अपना परिक्रमा करता है, राउंड करते रहता है। तो वो क्या कर रहा है, वो गति में होता है, ठीक है। तो इनका डिफिनेशन ये था कि जो वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में चेंज लेवल करता है, यानी वो बदलते रहता है, तो आप उन्हें क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे, ठीक है। अब इनके बाद आ जाता है आपका गति के प्रकार ना। मोशन के बारे में जान गए, तो मोशन जो होता है, मोशन कितने प्रकार के उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आगे आप लोग देखेंगे मोशन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मोशन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इनको आप देखेंगे, यानी मोशन मीन्स क्या होता है, गति होता है, ठीक है ना। तो ये इनका देखेंगे, इनका 4 रूप हो जाता है ना। पहला में आप लोग देखेंगे, आपका आ जाता है सरल रेखीय गति ना। आप रेखीय गति के नाम से भी बोल सकते हैं या कह सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सरल रैखिक गति, यानी इसको आप लीनियर मोशन भी कह सकते हैं, LINEAR, लीनियर मोशन, MOTION, लीनियर मोशन कहेंगे। और दूसरा आप क्या कहेंगे, इनका दूसरा नाम आ जाता है वृत्तीय गति, यानी सर्कुलर मोशन, यानी वृत्तीय गति ना। इनको आप क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन, ठीक है। SIRCULAR, सर्कुलर मोशन, ठीक है। और थर्ड जो आ जाता है आपका, ये आपका सरल हो गया, रेखीय हो गया। उसके बाद आपका आ जाएगा दोलन गति, ठीक है, दोलन
गति, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जिनको हम लोग जानते हैं ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन ना। और फोर्थ जो आपका आ जाएगा ये आवर्ती मोशन आ जाएगा, आवर्ती गति। इनके बारे में जानेंगे। इनको आवृत्ति को क्या कहते हैं आप, आवृत्ति कहेंगे पेरियोडिक मोशन, पेरियोडिक मोशन, ठीक है। इनके बारे में जानेंगे। तो इनके जो मोशन जो टाइप होते हैं, आपसे अगर पूछा जाए कि मोशन कितने प्रकार के होते हैं, वैसे तो आप नाम बता सकते हैं, इससे आगे भी है, लेकिन मुख्य रूप से इनको 4 ही माना जाता है, ठीक है। तो मोशन जो है वो सरल रेखीय गति मीन्स लीनियर मोशन, उसके बाद आपका आ जाता है वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन, और ये आपका आ जाता है दोलन गति यानी ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, और फोर्थ जो है आपका आवर्ती गति कह सकते हैं या पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा आपको एग्जांपल में बता दूं कि रेखिक गति वो गति होते हैं जो एक सीधी रेखा में क्या करती है, जो एक सीधी रेखा में चलती है ना, जो एक सीधी रेखा में गति करती है, वो आपका क्या हो जाएगा, लीनियर मोशन यानी कि मोशन, ठीक है, मौसम नहीं मोशन। यानी आप जैसे कि यहाँ से चलना प्रारंभ किए और आप सीधे जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, लीनियर मोशन में चल रहे हैं, यानी आप सीधी रेखा में क्या करें, ट्रेवल कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है वृत्तीय गति, यानी वह गति जो एक वृत्ताकार पथ पे क्या कर रहा है, अपनी गति कर रहा है, वो आपका आ जाएगा सर्कुलर मोशन, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे मौत का कुआं ना, उसमें क्या होता है, बाइक क्या होता है, घूमते रहता है ना, नीचे सराउंड करते करते ऊपर तक करता है, वो आपका आ जाएगा वृत्तीय गति। दोलन गति यानी पेंडुलम भी कह सकते हैं या ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। ये वैसी गति होता है जो एक निश्चित समय के अंतराल के दौरान क्या करता है, डोलते रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये मार्कर है, ठीक है, ये एक निश्चित समय अंतराल के दौरान क्या करता है, पेंडुलम की तरह डोलते आगे पीछे करते रहता है, तो ये आपका आ जाएगा दोलन गति। आवर्ती गति वो गति होते हैं जो एक निश्चित समय अंतराल के दौरान क्या होता है, गति करते रहता है, तो वो आपका आ जाएगा पीरियोडिक टेबल। एक टाइम पे क्या रहता है, निश्चित समय अंतराल के दौरान आगे पीछे ऊपर नीचे करता है, वो आपका क्या आ जाएगा, पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में आपको डिफिनेशन बता दूं, तो इसको मोशन को पहले क्या करें, मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका डिफिनेशन ये आएगा, सरल रेखिक गति, इनको आप लीनियर मोशन के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो इनका डिफिनेशन आएगा, वह गति या वह वस्तु जो एक सीधी रेखा में गति करता है, उसे उस गति को क्या कहेंगे, सरल रैखिक गति मीन्स लीनियर मोशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल हम देखिए, आप देखेंगे तीर से छूटा हुआ यानी धनुष से छूटा हुआ बांध, यानी धनुष से छूटा हुआ बाण, ठीक है, ये हो जाएगा, ये सब इसका क्या हो जाएगा, और एक लाइट हो जाएगा, टॉर्च की प्रकाश,
ये आपका आ जाएगा लीनियर मोशन में, यानी रेखिक गति में। वह वस्तु जो एक सीधी रेखा में गति करता है उसे, उस गति को क्या कहते हैं? सरल रेखिक गति, यानी लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे कि आप धनुष से छूटा हुआ देखेंगे बाण, वो हो जाएगा जैसे कि आप बाण चलाते, धनुष देखते होंगे राम भगवान को चलाते हुए रामायण में, तो वो जब भी बाण छोड़ते हैं तो वो क्या होता है? एक सीधी रेखा में गमन करता है ना, तो वो आपका आ जाएगा लीनियर मोशन। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा आ जाता है आपका, दूसरा आपका था, दूसरा क्या था? वृत्तीय गति। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दूं। देखिए दूसरा आपका, ये आपका पहला था, अब दूसरा मैं आपको बता दूं, वृत्तीय गति, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलर, सर्कुलर एल है। ठीक है, SIRCULAR, सर्कुलर मोशन, मोशन। इनका डेफिनेशन देखेंगे, वह वस्तु जो एक वृत्ताकार पथ पे क्या करता है? गति करता है। इनका डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, वह वस्तु जो एक वृत्ताकार पथ, पथ मीन्स रास्ता, पथ पर गति करता है, उसे उस वस्तु की गति को, उसे उस गति का वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखेंगे, मौत का कुआं, यानी आप देखेंगे, यानी आप मान लीजिए सूर्य और पृथ्वी की परिक्रमा, सूर्य और पृथ्वी की परिक्रमा, ठीक है, परिक्रमा हो गया। और मौत का कुआं, मौत का कुआं, ठीक है, ये आप लोग का आ जाता है वृत्तीय गति के रिलेटेड। ठीक है, तो ये इनका डिफिनेशन आप समझ चुके हैं। जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जैसे आप मौत का कुआं देखे, मेला में देखने जाते होंगे, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि बाइक जो होता है वो क्या होता है? एक सर्कुलर पथ पे क्या होता है? वृत्तीय गति के रास्ते पे वो क्या करता है? राउंड करते रहता है, तो वो आपका आ जाएगा वृत्तीय गति के थ्रू। ठीक है, तो अब आगे थोड़ा आपको मैं बता दूं, दोलनीय गति ना, तो अब आते हैं दोलन गति पे। थर्ड क्या है आपका? दोलन गति, जिनको आप लोग क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। वह गति जो क्या करता है? एक निश्चित समय अंतराल क्या करती है? दोहराते रहती है। वह वस्तु जो एक निश्चित समय अंतराल में ना गति करता है ना, जैसे कि आप कह सकते हैं आगे पीछे। ठीक है, उसे उस गति को दोलन
गति कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे एक पेंडुलम वॉच आता है, दोलन वाला घड़ी। ठीक है, एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं दोलन, यानी झूला भी आप कह सकते हैं, झूला हो गया। और उसके बाद घड़ी हो गया, दीवार घड़ी। दीवार घड़ी जो देखते होंगे आगे पीछे क्या करता है, आगे पीछे क्या करता है, गति करता है, मीन्स मोशन करता है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा दोलन गति के थ्रू। ठीक है, और आप जो ये समझ रहे हैं, ये मतलब वो गति होते हैं जो एक समय फिक्स रहता है। ठीक है, और वो समय अंतराल के दौरान आगे पीछे करता है ना, वैसी गति को क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के इर्द गिर्द आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करता है, उसे उस गति का क्या कहेंगे, दोलन गति कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल डिफिनेशन जो आएगा आपका, वो आपका आ जाएगा आवर्ती गति ना। आपका लास्ट डिफिनेशन आ जाएगा, फोर्थ जो है ये आपका आ जाएगा तेरी आवर्ती गति, जिनको आप लोग क्या कहते हैं, पेरियोडिक मोशन। इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। ठीक है, तो इनका डेफिनेशन ये आएगा कि वह वस्तु जो एक समय अंतराल के दौरान ना, इसका डेफिनेशन आएगा जब कोई वस्तु एक समय अंतराल में अपनी गति को क्या करता है, दोहराते रहता है। इसमें क्या करता है, निश्चित समय अंतराल के दौरान गति करता है, वो भी क्या, आगे पीछे। तो वैसी गति को क्या कहेंगे हम, वैसी गति को कहेंगे दोलन गति। इसमें क्या होता है, वह गति जिसमें, देखिए इसको थोड़ा मिटा दूं, इनका डेफिनेशन आएगा क्या आएगा कि वह वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के दौरान अपनी गति को दोहराते रहता है, वह वस्तु जो एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहराती है, उसे उस गति का या उस गति को क्या कहते हैं, आवर्ती गति मीन्स पेरियोडिक मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इसमें भी देखेंगे आप लोग कि जैसे कि पेंडुलम घड़ी आता है, तो वो देखिएगा कि वो क्या कहता है, डोलते रहता है, आगे पीछे झूला हो जाएगा। इसमें भी वही, जो इसमें क्या है कि एक निश्चित समय अंतराल क्या करता है, गति करता है, वो भी आगे पीछे। लेकिन इसमें इस डिप्रेशन में क्या कर रहा है, वह वस्तु जो एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को, यानी वो जिस मोशन में रह रहा है वो अपनी मोशन में क्या कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है। तो ऐसी गति को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे, आवर्ती गति कहेंगे। क्या कहेंगे, आवर्ती गति। जैसे कि देखेंगे कि आप सूर्य और पृथ्वी की गति को देखेंगे, तो वो एक समय के दौरान देखिएगा, जैसे आज हाफ डे होता है, तो वो जैसे कि मान लीजिए कि 12 घंटा का होता है या 24 घंटा का दिन होता है, दिन रात। तो वो क्या करता है, सूर्य और पृथ्वी क्या करता है, एक दूसरे के क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ये आपका आ जाएगा आवर्ती गति के। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे देख लीजिए, ये राउंड अर्थ है। ठीक है, तो सूर्य इसके इर्द गिर्द क्या करता है, परिक्रमा करता है, घूमते रहता है ना। तो देखेंगे कि जब वो
आपके यहाँ अगर वो डे है, दिन है, तो दूसरे देश में क्या हो जाएगा, वहाँ रात है। तो जैसे ही आधे डिस्टेंस यहाँ आएंगे तो वो आधे आधे डिस्टेंस तय करेंगे, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मान लीजिए रात आ जाएगा। और जैसे ही इधर आएगा, अगर इधर पहले आया तो इधर रात सुबह हो जाएगा, और इधर आया तो यहाँ पे रात हो जाएगा और यहाँ पे सुबह हो जाएगा। तो सुबह और रात दोनों होता है जब वो परिक्रमा चारों ओर करता है, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ आया तो एक दिन का हो जाता है, ठीक है। तो एक निश्चित समय अंतराल के 24 घंटा होता है, उसके इर्द गिर्द क्या करता है, वो अपने मोशन को दोहराते रहता है ना। आप यह घड़ी की सुई भी देख सकते हैं ना। तो ये आपका आ जाएगा आवृत्ति गति के यानी पीरियोडिक टेबल की डिफिनेशन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ठीक। थैंक यू।